देखिए अब आप क्या है, क्वेश्चन पहला है 7.2 का। आप इसमें जैसे कभी आप मार्केट जाते हैं अपने गार्जियन के साथ में, तो वो मार्केट वाला से तुरंत पूछते हैं लोग कि डिस्काउंट आप कितना देंगे, कोई भी सामान खरीदने के लिए डिस्काउंट कितना देंगे आप, तो तुरंत तुरंत बोलता है 10%, 20%, 15%, जो भी बोलता है। तो इन सवालों से आप वो चीज़ सीख सकते हैं कि आप मार्केट कैसे जाते हैं, किस प्रकार आपको डिस्काउंट करवाना है और किस प्रकार आप चेक कर लेंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं सोल्व। हमारा दिया है ड्यूरिंग द सेल शॉप ऑफर द डिस्काउंट। ये जो आपका डिस्काउंट दिया है कितना है, 10% है। और इसके बाद क्या है, 10% है मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी जीन्स की। जीन्स मार्केट में कितनी है, जीन्स की 1450 रुपये में। और 2 शर्ट यदि आपको खरीदना है, 2 शर्ट खरीदना है, तो मार्केट प्राइस कितनी है आपकी 800 रुपये की एक। अब आपको क्या है, वो 10% डिस्काउंट देता है, तो आप कितना रुपया देंगे उसको। देखो हम इसको क्लियर तरीके से बताते हैं। सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स, जीन्स 1450 रुपया। और मार्केट प्राइस ऑफ ESH ईच शर्ट, ईच शर्ट, एक शर्ट कितनी की आपकी 850 रुपए की, 850 रुपए की है। अब आपको डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट 10% देता है। तो आप मार्केट जाते हैं तो आप कह देंगे भैया जीन्स कितने का है, तो कह देगा 1450 रुपए का है। तो तुरंत बोलते हैं इसमें डिस्काउंट कितना देंगे, तो वो कहता 20%, 30%, ये तो दे रहा है आपको 10%। तो हम जैसा 10% है, यदि यहाँ 20% है वैसे 20% का निकालेंगे, 15 है तो 15% का निकालेंगे। ये ट्रिक यही रहेगी, जिस तरीके से हम बताएंगे उसी तरीके से आप तुरंत निकाल लेंगे 1 सेकेंड में। देखिए अब हमें डिस्काउंट निकालना है जीन्स का, बिकॉज डिस्काउंट ऑफ जीन्स 1450 आप लिख देंगे। अब तुरंत क्या है 10 की मल्टी करवा देंगे, 100 की क्या डिवाइड करवा देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, डिस्काउंट निकल आएगा। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। कैंसिल का मतलब ये होता है कि 10 की डिवाइड इसमें कर दी तो आपका 10 हो गया। अब इस 10 की डिवाइड इसमें कर दी तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया, आपका 1450 आ गया। तो तुम्हें तुरंत क्या, जैसे वो बता दे 1450 रुपए का आपका जीन्स है, तो तुरंत आपको क्या करना है, 10 की क्या मल्टी कर देना है और 100 की डिवाइड कर देना है अपने मोबाइल से। तो तुरंत क्या है आपका डिस्काउंट निकल आएगा। फिर वो जीन्स कितने का देगा, तो आप यहाँ पर तुरंत क्या इसको इसे माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स वो आपको कितने का देगा, तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट। तो आपका मार्केट प्राइस कितना था, आपका था 1450, आपने कितना माइनस कर दिया, डिस्काउंट कितना है 145, तो आपका कितना बचा, मान लो आपको इसको माइनस करना है। तो देखिए हम रफ कार बताएं आपको माइनस करना 14। आप मोबाइल से क्या कर सकते हैं, यदि आप मार्केट में हैं तो जल्दी हो जाता है, 145 माइनस किया कितना आएगा 5, इसको ने कैरी दे दी, 4 में से 4 गए कितने बचे 0। अब यहाँ पर इसने तो कैरी दी नहीं है, तो 3 में से क्या 1 गया, कितना बचा 3 बचा, 4 में से क्या 1 गया 3 बचा, 1 का 1 कितना हो गया 13
0.05। 10 में से 5 गए 5 बचे, 4 में से 4 गए 0 बचा, 4 में से 1 गए 3 बचा, 1 का 1। आपको कितने का मिल गया? 1350 रुपए का आपको क्या मिल गया? जीन्स मिल गया। ये आप जीन्स के 1350 रुपए आप उसको दे देंगे। अब आप क्या निकालेंगे? अब आपको शर्ट भी खरीदना है, तो शर्ट कितनी खरीदना है? 2 शर्ट खरीदना है, तो एक शर्ट वो कितनी की देता? 800 रुपए की। तो पहले देख रहे हैं टोटल कितनी हुई है 2 शर्ट का। तो बिकॉज मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट, 2 SHIRTS शर्ट्स, एक शर्ट कितनी की है? 850 की, हमने लिख लिया है 850 की, 850 की। 2 शर्ट कितनी की होंगी? इसका 2 का मल्टी कर देंगे तो 0, 5 2 या 10, कैरी 1, 2 8 या 16, 117। आपका कितना हो जाएगा? 1700 का क्या है? 2 शर्टें आपकी मिल जाएंगी। 2 5 या 10, 2 8 या 16, 117, कितनी की मिल जाएंगी? 17। अब इसमें आपको डिस्काउंट भी देता है, कितना देता है? 10%। तो आप निकाल लेंगे डिस्काउंट ऑफ शर्ट। तो हमने क्या बताया था? 17 है, इतनी की दे रहा था, हमने 10 की मल्टी कर दी और क्या 100 की डिवाइड कर दी, तो आपका 10% डिस्काउंट निकल आएगा। देखिए 2 जीरो आपके चाहिए काट दो, ये तो 17 बाहर जाएगा, डिवाइड करेंगे यदि तो 100 के इसमें डिवाइड करेंगे 17 आपका आंसर आएगा। अब इस 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कितना आ जाएगा? 170। ये आपका क्या है? शर्ट का कितनी हो गई? देखिए डिस्काउंट आपका शर्ट का कितना आ गया? आपका आ गया 170। अब 170 आ गया। शर्ट 2 शर्ट कितनी खरीदी थी आपने? 70 100 की, क्योंकि एक शर्ट के 805 का था, 2 शर्ट कितनी खरीदी थी। तो अब आपका मार्केट सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, SHIRTS शर्ट, कितना हो जाएगा? 1700 में से आपको 170 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा? देखो 1700 में से कितना माइनस कर देना? 170 माइनस कर देना है। 170 माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 जाएगा, और 10 में से क्या इसने कैरी दे दी इधर, तो 10 में से क्या है? 7 गए, तो आपके 3 बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा, आपका 5 बचेगा, 1 का 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1530 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? ये आपके क्या हो गए? RS रुपीज कितने हो गए आपके? रुपीज, ये 1530 रुपए की वो शर्ट दे देगा। अब हमें निकालना है हमें कितना रुपये आप देना चाहिए। तो ये तो आपका जीन्स का है, और ये आपका क्या है? ये क्या है? आपका शर्ट का है। तो कितना हो जाएगा आपका? तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 1305 प्लस 1530। टोटल आपका हो गया, देखिए 1305 प्लस 1530, 5 का 5, 3 का 3, 5 3 8, 1 1 2, 28 कितना आ गया आपका? रुपीज 2835। ये आप इतना रुपया देंगे और अपने घर आ जाएंगे। देखो हमने कैसे किया? हमने क्या पहले गिवन लिख लिया, जो कुछ उसमें दिया था। हमारा जीन्स था, ये है, कहाँ से लेकर हमने? क्वेश्चन से। ये क्या आपने इस साइड एक साइड कितनी की थी? 850 की। डिस्काउंट कितना है? 10%, ये हमने निकल लिया। अब हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे, तो इसमें क्या किया हमने? 10 की मल्टी कर 100 की डिवाइड कर दे, इतना डिस्काउंट निकल आया। अब इसका क्या, हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो आपकी सेलिंग प्राइस के इतने रुपए की वो देगा जीन्स। अब हमें क्या, एक शर्ट इतनी की, 2 शर्ट कितनी की? इतनी की हो जाए। इसका 10% फिर निकालेंगे, 10% निकलेगा कितना? 170 निकलेगा। 170 को क्या हम इससे माइनस कर देंगे, तो आपको दुकान वाला शॉप वाला देगा आपको कितने की? 1530 रुपए, 1530 की। अब आपको इसको दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि आपने जीन्स भी खरीदा है और आपने क्या है? शर्ट भी खरीदी है, तो दोनों का रुपये प्लस कर देंगे।
और मोबाइल से और क्या 2835 रुपया देंगे और अपने घर आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, दूसरा है, सेकेंड है। ये आपका कौन सा है, सेकेंड। इसमें क्या है आपका, प्राइस ऑफ इतने रुपया सेल, मतलब वो क्या है, टीवी की प्राइस कितनी है, 13,000 रुपया, और इसका चार्ज लगता है 12%। क्या लगता है आपका, सेल टैक्स चार्ज लगता है। क्या लगता है आपका, ये सेल टैक्स चार्ज है वो कितना है आपका, 12% का। अब हमें क्या फाइंड करना, प्राइस कितनी है टीवी की, 13,000। तो विनोद कितने रुपया देगा, कितना अमाउंट देगा विनोद, विनोद से कितना लिया जाएगा, जी आपको निकालना है। तो कई लोग क्या है टेलीविज़न खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो डिस्काउंट भी, कभी डिस्काउंट मिलता है, कभी चार्ज लगा करके दिया जाते हैं। होलसेलर के यहाँ जाएंगे तो कह देंगे भैया इतना क्या है आपका जीएसटी है या सेल टैक्स है, तो इसको तो आपको देना पड़ेगा। इस आधार पर टेलीविज़न कितने की पड़ती है, यदि हम सेल टैक्स जोड़ करके बताएंगे तो कितनी की टीवी पड़ेगी, ये देखिए हम आपको बताते हैं। तो प्राइस टीवी, मार्केट प्राइस ऑफ टीवी, टेलीविज़न, टेलीविज़न कितने की पड़ेगी आपकी, ₹13,000 की। लेकिन इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, सेल टैक्स, SAL सेल टैक्स, सेल टैक्स देना पड़ेगा। कितना है, 12% है सेल टैक्स। तो इसका 12% कितना होगा, तो देयरफॉर सेल टैक्स, तो हमने बताया था परसेंट निकालने का, कितना था आपका, 13,000 रुपए की टेलीविज़न, 13,000 की टेलीविज़न। अब आपका कितना है, 12% अपॉन कितना, 100, कितना है, 13,000 की आपकी टेलीविज़न, सेल टैक्स कितना, 12%, हमने 12% में लिख लिया, इसका मतलब होता नीचे 100। अब हम क्या करेंगे, इसकी 100 की डिवाइड करें तो 20 क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। आपका कितना बचेगा, 130 इंटू 12। अब हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 की इसमें 0 में करेंगे तो आपका 0 आएगा, 12 की 3 में करेंगे तो 36 आएगा, कैरी कितनी 3, 12 1 जा 12, 12 से 13 14 15, ये आपका कितना हो गया, 1560 रुपया आपको और देना पड़ेगा, तब आपको ये टेलीविज़न देखने के लिए मिलेगी। तो कितने रुपया हो गए सेल टैक्स आपके, ये आपके कितने हो गए, 1560। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ, बिकॉज कॉस्ट PRICE, प्राइस ऑफ टेलीविजन, पे कितने करेंगे अपन, पे कितने करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन। ये आप लिख सकते हैं विनोद विल बी पे, विनोद विल बी पे, विनोद विल बी टू पे। तो कितना है, 13,000 रुपये ये थे आपके, 13,000, और प्लस कितना सेल टैक्स कितना है, 1560। इनको आपको क्या करना, प्लस करना है, 13,000 0651 ऐसा लिखा जाता है प्लस में। कितना आ जाएगा आपका 0, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ₹14,560 रुपये। आपको 14,560 रुपये आप देंगे और आपको क्या है, टेलीविज़न आपके घर आ जाएगी। इस प्रकार आप क्या है, यदि आपको सेल टैक्स देना है तो इस तरह आप सेल टैक्स को प्लस कर देंगे, या जीएसटी लिखा हो तो जीएसटी भी क्या प्लस की जाती है, और यदि आपको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट क्या है, माइनस होता है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, एक्सरसाइज 7.2 का। एक अरुण है
तो अरुण ब्रॉट पेयर ऑफ स्केटर, जिसमें डिस्काउंट उसको कितना मिलता है, डिस्काउंट मिलता है 20%। यदि अमाउंट उसको पे करना पड़ता है 1600, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी ये निकालना है। तो मान लीजिए पहले गिवन लिख दें अपन, देखिए गिवन GIVEN गिवन, गिवन में है डिस्काउंट DIS डिस्काउंट कितना है 20% डिस्काउंट है आपका। अब पे कितना करता है, सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स है आपकी ₹1600। दो चीजें दी हैं, आपको फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, माना कि लेट मार्केट प्राइस आपकी 100 मान लें, लेट माना कि मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, 100 रुपीज मान लें, एक्स मान लें, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी, देखिए मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपका कितना दिया, मार्केट प्राइस कितनी है, यदि 100 है, डिस्काउंट आपका कितना है 20%, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो कितने की चली जाएगी वस्तु, 80 रुपया की, सेलिंग प्राइस आपका 80 रुपया का होगा। यदि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 80 रुपए की है, तो आपको मार्केट प्राइस कितना होगा 100 होगा। यदि 100 की मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 80 रुपए होगी, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से क्या है, कम है, सेलिंग प्राइस से क्या है मार्केट, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट ना मिलता तो बात अलग हो जाती, इसलिए आप ध्यान देना, ये डिस्काउंट है तो आपके सेलिंग प्राइस क्या मार्केट प्राइस से कम होगी, क्या होगी, मार्केट प्राइस से कम होगी। तो अब मान लीजिए बिकॉज सेलिंग प्राइस ऑफ क्या है, स्केट्स कितनी है 80 रुपए है, रुपीज 80, देन तब मार्केट प्राइस कितनी होगी आपकी, मार्केट प्राइस 100 रुपया होगी। यदि सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी रुपीज 1 रुपया है, तो देन मार्केट प्राइस कितनी होगी आपकी 100 अपॉन कितना 80। क्यों, क्योंकि यदि देखिए क्या है, यदि कोई भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको क्या गुड्स है, तो 80 रुपए के यदि हम क्या खरीदते हैं, तो मार्केट प्राइस कितने, यदि 100 की है तो 1 रुपए कितनी होगी, उसका डिवाइड करना कम रुपया की होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर ज़्यादा लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा प्राप्त होता है। यदि यहाँ हम कम निकालना चाहते हैं तो कम मिलेगा। तो देखिए हमारा अब कितना है, हमें कितना निकालना है 1600। सेलिंग प्राइस ऑफ स्केटिन कितना है, रुपीज कितना 1600। तो देन मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया था, आपका कितना है 10 अपॉन कितना 8। तो अब ये 16 का क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 8 2 जा 16 200। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपीज। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी 2000, कितनी हो गई 2000। हमने क्या किया, पहले हमने डिस्काउंट कर लिया, फिर आपकी सेलिंग प्राइस इतनी थी, मार्केट प्राइस निकालना है, हमने मान लिया मार्केट प्राइस
कितनी 100 है, तो 100 में से क्या है आपका कितना डिस्काउंट, क्या 20% डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका कितना 20 रुपये आपका 20 चला जाएगा, तो कितना 80 रुपये आपका सेलिंग प्राइस बचेगा। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई 80 हो गई। यदि सेलिंग प्राइस 80 है तो मैम मार्केट प्राइस आपकी 100 होगी। यदि आपकी क्या 1 रुपया है तो आपकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, इसका इसमें डिवाइड कर दें। यदि आपकी ज़्यादा निकाल 1600 है तो 1600 कैसे मल्टी कर देंगे और इसको डिवाइड करके इसका मल्टी करके आपका क्या है मार्केट प्राइस 2000 निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें क्या करना है आपका परचेस हेयर ड्रायर। हम क्या है परचेस करते हैं क्या हेयर ड्रायर को, हेयर ड्रायर क्या है परचेस करते हैं, तो आपका कितने का आता है 5400 का इंक्लूड होता है, जिसमें आपका 8% क्या है वाट है। अब आपको फाइंड करना है प्राइस, फाइंड करना बिफोर वाट के, ठीक है, प्राइस हेयर ड्रायर करनी है, फाइंड द प्राइस बिफोर वाट एडिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो जो आपका दिया हुआ है वो लिख लेंगे। देखिए लेट, मान लीजिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, HAIR हेयर ड्रायर, YER हेयर ड्रायर बिफोर वाट, कितना X रुपए, रुपीज X हमने मान लिया। आपका परचेस करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी दी है आपकी 5400 रुपीज। अब वाट कितना दिया है, वाट दिया आपका 8%। ये हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन से देख देख के लिख लिया कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या हमारा दिया है, फिर अब हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालने के लिए क्या पहले का ये निकालना है, तो आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस 1 प्लस वाट %। ये आप क्या फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कितना है आपका 100 इक्वल कितना निकालना अपन को X निकालना है, 1 प्लस कितना वाट कितना है 8%, तो 5400 इक्वल कितना X, 1 प्लस कितना, इसका मतलब क्या होता है अपॉन कितना 100, इक्वल X, कितना इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा आपका 100, यहाँ कितना आ जाएगा 100 प्लस कितना 8। हमने क्या किया देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, हमने इनका एलसीएम लिया 100 आया, इसमें मल्टीप्लाई किया कितना 100 हो गया, इसका डिवाइड किया कट गए दोनों, 1 बार मल्टी किया इतना आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 5400 जैसा का तैसा X जैसा का तैसा, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 108 अपान कितना 100, ये आपका आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करने पर क्या आएगा आपका X इक्वल कितना लिखा है 5400 इंटू, ये नीचे है इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, 100 क्या करेगा इधर मल्टी करेगा और ये नीचे जो है 108 के आपका 108 डिवाइड करेगा। देखिए यदि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये इक्वल किस तरफ जाती है तो ये क्या है डिवाइड में जो है इसमें मल्टीप्लाई करती है, जो इसके साथ मल्टी है वो क्या इसमें डिवाइड करेगी, यही हमने इसमें लिख दिया।
अब हमें इसको क्या करना है, काटना भरे बस। तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 50, 2 से ये भी चला जाएगा। देखो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, ये तो क्या है डायरेक्ट कट गया। देखो 50, 4 1 जा 54, आपका कितना आंसर आ गया 5 1 जा 5, कितने 0 3 0, 500। अब आपका कितने का मिलेगा, ये हेयर ड्रायर कितने का है 5000 का आपको हेयर ड्रायर वाट के पहले, बिफोर वाट के पहले बिफोर कितना मिलेगा आपको इतने का, बिकॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉट सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर HAIR हेयर ड्रायर DRYER हेयर ड्रायर बिफोर VAT वाट, हेयर ड्रायर कितने का मिलेगा आपको ₹5000 का, 5000 रुपए का। ये आपको ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या है इसको हेयर ड्रायर का क्या ये वाट मान लिया, पहले का सेलिंग प्राइस आपकी दी थी वाट ये है, हमें ये फार्मूला लगा दी सेलिंग प्राइस का। अब क्या कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमने जो मानी थी पहले वाली, अब इसका क्या वाट दिया है इतने परसेंट है, इसका मतलब हो नीचे 100 करना, इनका क्या है क्या कर देना LCM लेना, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद इनको दोनों को प्लस कर दिया इतना आ गया, और हमने क्या किया इसको साइड चेंज कर दिया इस तरफ, तो ये क्या है डिवाइड के रूप में इधर जाएगा, मल्टी करेगा तो देखो मल्टी हो गया। अब हम इसका क्या डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड इसको कर दिया इतना आ गया, 2 से डिवाइड किया इतना आ गया। अब ये डायरेक्टली कट रहा है इसका वन टाइम, इनका मल्टी कर दिया आपका 5000 आपका आंसर आ गया।